देखो ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें वी ए और वी बी तो वोल्टेज दिए हुए हैं और इसमें रजिस्टेंस दिए हुए हैं 3 ओम 6 ओम और आर दिया हुआ है एक और 3 ओम 6 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो केस वन में बोले हैं जब हमारे पास में क्या है, जब हमारे पास में वी ए 0 वोल्ट है, वी ए कैसा है 0 वोल्ट है। ठीक है, और वी बी 15 वोल्ट है। ठीक है, जब वी ए 0 वोल्ट है, वी बी 15 वोल्ट है, तो क्या करना है उस केस में, क्या बोल रहे हैं उस केस में, बोल रहे हैं कि आई आर, देखो आई आर ये है, या तो ये है या ये है, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। आई आर के वैल्यू कितना 1 एम्पियर है। ठीक है, और देखो सेकंड केस बोल रहे हैं जब वी ए और वी बी दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, किससे, बाई 15 वोल्ट। ठीक है, तो आई आर की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। फर्स्ट केस में क्या है, देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि जब वी बी 0 है, वी बी 0 है मतलब कि शॉर्ट हो गया, वी बी शॉर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है, वी बी शॉर्ट हो गया तो मतलब वी बी शॉर्ट हो गया। इसके अलावा बोल रहे हैं कि आई आर 1 एम्पियर है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका कई है। हम करते हैं इसको थेवेनिन से। थेवेनिन से कैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आर को ओपन कर ले रहा हूँ, आर को ओपन करके यहाँ से ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं इसके दो टर्मिनल को बोल देता हूँ, इसको ए इसको बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई शॉर्ट वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें 0 वोल्ट। क्लियर है, और देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वोल्टेज डिवीजन, तो वोल्टेज डिवीजन लगाऊंगा तो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगी मुझे, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी वी बी मिलेगी। क्या होगी वो, नहीं वी बी नहीं, वी बी तो ऑलरेडी है हमारे पास में, तो इसको कह देते हैं वी बी डैश, जो क्या होगी वी बी इंटू 6 बाई टोटल कितना 3 + 6 9 हो जाएगा, 9, और वी बी ऑलरेडी गिवन है 15। ठीक है, तो 15, जब 15 गिवन है ऑलरेडी, नहीं 15 यहाँ पे गिवन है वी बी, तो 15 इंटू 6/9, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट के बराबर। क्लियर है, तो इसके अलावा आर टी एच क्या होगा, और यहाँ से वी टी एच क्या होगा, वी टी एच मैं बोल दे रहा हूँ, ये प्लस टर्मिनल है मेरा, ये माइनस टर्मिनल है, वी बी ए होगा। ठीक है, वी बी ए होगा, और वी बी ए क्या होगा 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ तो 0 वोल्ट है, होगा 10 वोल्ट। और इस केस में आर टी एच क्या हो जाएगा, देखो आर टी एच क्या होगा, आर टी एच के लिए सेव करेंगे कॉपी। ठीक है, सेव करेंगे हम। ठीक है, सर्किट हमारे ऑलरेडी कॉपीड था। ठीक, ये क्लियर है। अभी देखो आर टी एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और इसी नोड पर निकालेंगे हम क्या आर टी एच। क्लियर है, तो इसके बाद में ये हमारा शॉर्ट हो गया, ये हमारा शॉर्ट हो गया। क्लियर है, शॉर्ट हुआ, हमें इसी नोड पे चाहिए क्या आर टी एच, यहाँ चाहिए हमें आर टी एच। आर टी एच क्या होगा, देखो 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में होंगे, तो यहाँ से आर टी एच क्या आ जाएगा 3 ओम इन पैरेलल विद 6, और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे यहाँ से, तो ये दोनों पैरेलल में आएंगे, ये दोनों पैरेलल में आएंगे, इसके बाद ये सीरीज में आ जाएंगे। क्लियर है, तो 3 पैरेलल विद 6, और 3 और 6 का पैरेलल क्या आता है 2 आता है, 2 + 2 4 ओम, इसका क्या आ जाएगा आर टी एच। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अब हम कर लेते हैं इस सर्किट का थोड़ा अलग से डिज़ाइन। पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यों आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, सर्किट को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे हमारा वी टी एच होगा, ये होगा हमारा वी टी एच प्लस माइनस वी टी एच, ये हमारा आर टी एच, यहाँ पे हमने आर लगा दिया क्योंकि हमें करंट चाहिए आर के अक्रॉस। ठीक है, आर के अक्रॉस करंट चाहिए, तो करंट क्या होगा हमारा, यहाँ से करंट होगा आई, जो करंट क्या होगा, करंट होगा वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर। कितना गिवन था 1 गिवन था, वी टी एच 10 वोल्ट आया था, 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट था। क्लियर है, इसके अलावा आर टी एच हमारा 4 ओम था, आर हमें डिफाइंड करना है, आर हमें फाइंड करना था 1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 + r = 10 आ जाएगा, यहाँ से हमारा r आ जाएगा
6 ओम के बराबर। क्लियर। अभी देखो ये था हमारा फर्स्ट केस जब केवल वी बी था, और वी बी था उसी के केस में हमने वी टी से निकाला। ठीक है। अभी लेकिन सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमें बोला गया है कि वी बी और वी ए दोनों को हमने क्या किया है, दोनों को हमने 15 वोल्ट इंक्रीज किया है। ठीक है, 15 वोल्ट इंक्रीज किया है। तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब देखो पहले वी ए जीरो था, पहले वी ए जीरो था तो 0 + 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पहले भी 15 था, अभी 15 + 15 30 वोल्ट। क्लियर है। तो 15 वोल्ट 30 वोल्ट हो गए। बट देखो अभी देखो अब किस में क्या है, हमें दोबारा निकालना पड़ेगा वी टी एच। आर टी एच सेम रहेगा, वी टी एच के सोर्स चेंज हुए, सोर्स चेंज हुए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस सर्किट को कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक, इस सर्किट को कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं से तो हमें निकालना पड़ेगा, जी हम निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे वी बी में मिल गया है। ठीक, वी ए हमें मिल गया है यहाँ पे कितना, 15 वोल्ट के बराबर, और यहाँ पे वी बी कितना हो गया हमारा, 30 वोल्ट हो गया। क्लियर है। कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। अभी देखो इजी हमारे पास निकालना, सिंपल है। कैसे, देखो हमने अभी भी उसी केस में लिया है, हम इसी को लेंगे तो यहाँ से मैं ये वोल्टेज निकालूंगा, ये कितना होगा, वही सेम वोल्टेज डिवीजन 15 × 6/9 कितना आएगा, 10 वोल्ट। ये वोल्टेज इसको बोल दे रहे हैं वी ए डैश। ठीक है। यहाँ पे वी बी डैश क्या होगा, 30 × 6/9 कितना आएगा, 20 वोल्ट। क्लियर है। अब लेकिन वी बी ए, वी टी एच क्या था, वी टी एच था वी बी ए के बराबर। क्लियर है। वी बी ए तो वी बी, लेकिन वी बी ए क्या है, वी बी डैश माइनस वी ए डैश, वी बी डैश माइनस वी ए डैश। क्यों, ये दोनों नोड का जो वोल्टेज है उसका तो सब उसका डिफरेंस तो है, तो 20 - 10 = 10 वोल्ट। क्लियर है। तो सर्किट क्या बनेगा, आर टी सर्किट क्या बनेगा, वी टी एच आर टी सर्किट सेम बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ये सब, तो सेम सर्किट बनेगा, सेम सर्किट बनेगा, लेकिन इस बार हमें सब कुछ नोन है। नोन कैसे है, मतलब कि वी टी एच हमारे पास 10 है, 10 वोल्ट। ये आर टी एच हमारे पास कितना है, आर टी एच हमारे पास शायद से 4 ओम आया था, 4 ओम था ना, 4 ओम था। क्लियर, 4 ओम है। ठीक है, 4 ओम है, 4 ओम। ये हमारे पास आया था 6 ओम के बराबर, 6 ओम के बराबर आया था। ये 6 ओम आया था। ठीक है, आर की वैल्यू 6 ओम आई थी, आर हो गया 6 ओम। तो करंट हमें आई निकालना दोबारा से, तो इस बार आई क्या होगा, आई हमारे पास रहेगा 10/4 + 6 कितना रहेगा, 1 एम्पियर रहेगा। मतलब कि जो हमने वी ए को इंक्रीज किया 15 वोल्ट और वी बी को इंक्रीज किया 15 वोल्ट, बावजूद उसके करंट हमारा सेम रहा। ठीक है, तो आई कितना रहा, फिर भी 1 एम्पियर ही रहा। ठीक है, पता लग गया होगा क्यों सेम रहा। सेम इसलिए रहा क्योंकि वोल्टेज दोनों आपस में डिफरेंस पोलरिटी में थे।